हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज से कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले हो सकता है, बैंक पेंशनर्स को लगता था कि हमारी जो यूनियंस हैं और ख़ास करके रिटायर्ड यूनियन के एसोसिएशन, ये हमारे लिए पेंशन अपडेशन के लिए या हमारे अन्य मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन धीरे 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 ये पता चल रहा है कि इन लोगों का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये केवल बेवकूफ़ बनाते हैं। और अब तो खुलकर के जो बैंक पेंशनर है ना, ये बताने को तैयार हैं कि हाँ, ये लोग ही कारण हैं हमारे बैंक पेंशन अपडेशन नहीं होने के। और अब तो हमारा जो आम पेंशनर है, वो चाहे एडवोकेट नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन की धाराएं भी जानने लग गए, आर्टिकल भी जानने लग गया। इन सब का कारण है कुछ हमारे ऐसे जानकार लोग जो एडवोकेट भी हैं और नॉन एडवोकेट भी हैं, लेकिन जानकारी है, जिसमें एडवोकेट पाटनी जी का नाम आता है, वेणुगोपाल जी का नाम आता है, एल एन शुक्ला जी का नाम आता है, और वर्मा जी हैं सहारनपुर के, वो उनका भी नाम आता है। उनका भी वीडियो डालेंगे हम। अब हम बात जब करने लगे हैं ना, तो हम आर्टिकल्स में बात करने लगे हैं। पहले तो सीधे सीधे मारते, अब आर्टिकल्स में बात करने लगे। और अभी तो और कुछ ऐसी बातें आएंगी आपके सामने कि आपको पता नहीं है कि एक्चुअली कर क्या रहे हैं। और जैसे जैसे जानकारी होती चली जा रही है, इन नेताओं की बौखलाहट बढ़ती चली जा रही है। वो नहीं चाहते कि चीज़ों की जानकारी बैंक पेंशनर्स को हो। वो ये चाहते हैं बैंक पेंशनर अंधेरे में रहें और हम अपना खेल खेलते रहें, जैसे कि राज्य वालों ने खेला। अर्ली हियरिंग का नाटक करके अर्ली हियरिंग लेते हैं और खुद ही एबसेंट हो जाते हैं। अब वकील और नाम लगाते हैं रेस्पोंडेंट नहीं आया। अब ये कौन सा कैरेक्टर मुझे तो पता नहीं। अब मैं वहाँ ज़्यादा नहीं जाऊँगा। आपको पता है एडवोकेट कमल पाटनी काफ़ी जुझारू किस्म की व्यक्ति हैं, काफ़ी नॉलेज भी है, और मुझे लगता है उनके पास टेक्नोलॉजिकल जो ऑपरेटर्स वगैरह हैं, सिस्टम, वो भी काफ़ी अच्छा है। मतलब कोई भी चीज़ बताइए आप उनके यहाँ से निकल करके आ जाती है। आज उन्होंने फिर एक लेख डाला और मैंने कहा ना, एडवोकेट है तो आर्टिकल्स के साथ ही डालेंगे। कहते हैं, मेरे वरिष्ठ जनों एवं साथियों, बैंक के रिटायर्ड कर्मचारियों और यूएन पेंशनर्स के साथ कथित वर्किंग यूनियनों और आईवीए द्वारा बरसों जो छल, कपट, प्रपंच, हृदयहीनता, गुमराह करने की नीति अपनाई गई है, वह आज पूरी तरह उजागर हो गई है। हम पेंशनर्स लगातार बेईमानी के शिकार होते रहे हैं और यही इन वर्किंग यूनियनों और आईवीए के वास्तविक चरित्र और नीयत को दर्शाता है। आज मैं आपका ध्यान केवल और केवल पेंशन अपडेशन के मुद्दे पर आकर्षित करना चाहता हूँ। एमसी सिंगला केस, भ्रम फैलाने का हथियार। एमसी सिंगला का मामला कुछ व्यक्तिगत व्यक्तियों द्वारा दायर किया गया एक व्यक्तिगत केस था। ये किसी भी दशा में पेंशन अपडेशन की मांग को सब जुडिस नहीं बनाता, क्योंकि ये केस किसी भी वर्किंग यूनियन द्वारा किसी बैंक या आईवीए के विरुद्ध सामूहिक पेंशन अपडेशन मुद्दे पर दायर नहीं किया गया था। इसके बावजूद आईवीए और वर्किंग यूनियनों ने जानबूझकर इसे सब जुडिस बताकर पेंशनर्स को भ्रमित किया, और दुर्भाग्य बस हमसे कई लोग आज भी उसी भ्रम में जी रहे हैं, जो पूरी तरह गलत और भ्रामक है। पेंशन अपडेशन कानून और संविधान का क्या कहता है पेंशन अपडेशन को समझने के लिए। मतलब ये कहना चाहते हैं कि इसमें 7 या 8 इंडिविजुअल पिटिशनर्स थे। एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है पीएनबी का, और सारे के सारे पीएनबी के लोग हैं। ठीक है, जब पीएनबी संबंधित हैं, सभी बैंकों के पिटिशनर्स वहां पर नहीं है, तो भैया सब जुडिस कैसे हो गया? बात तो सही है। जब पीएनबी से ही संबंधित है तो सब जुडिस कैसे हो गया? भाई दूसरों पर तो लागू करो, पीएनबी वाला छोड़ दो। अब लेकिन जब इसका फैसला आएगा, जब देखना क्या क्या नखरे करते हैं। वो तो खैर ये था कि इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन है, किसका? रिटायर्ड पीएनबी बैंक ऑफिसर्स का, उसकी वजह से सबको मिलेगा। अदरवाइज इंडिविजुअल जो पिटिशनर्स होते
तो सबको नहीं मिलता। और कुछ और भी हैं ऑर्गेनाइजेशन, इनके साथ में 3-4 केस और टैग्ड हैं, बताऊंगा उनको मैं, तब आपको मिलेगा, अदर वो भी नहीं मिलता। उस समय नखरा करते, लेकिन इस समय इंडिविजुअल पिटीशन को इन्होंने बना दिया सब यूडिस, और कोई भी क्रिया नहीं की। इनको आराम से एक है ना जो रोजी क्वेश्चन मिल गया कि ये सब यूडिस है और कुछ नहीं करना पड़े, और टाइम निकालते रहे, और हमारी यूनियन भी टाइम निकालती रही और बेवकूफ़ बनाती रही। कहते हैं आपको वीपीआर, बैंक एम्प्लॉय पेंशन रेगुलेशंस और संविधान को एक साथ पढ़ना होगा, न कि यूनियनों के बयान। बीपीआर के प्रासंगिक प्रावधान, रेगुलेशन 11, रेगुलेशन 35.1, रेगुलेशन 56, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 300A, संवैधानिक अधिकार स्पष्ट और निर्बाध, आर्टिकल 14, समानता का अधिकार, कानून की दृष्टि से सभी समान हैं। इनका तो कोई महत्व नहीं रह गया बैंक पेंशनर्स के लिए, ना तो रेगुलेशन का महत्व है और ना संविधान का महत्व है। अब ये प्राणी किस भूतल से उतर करके आए हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। मतलब हिंदुस्तान में रहने वाले हर सिटीजन के लिए ये सब कुछ दे रखा है, लेकिन बैंक पेंशनर्स के लिए नहीं है। और अभी आपने देखा होगा आरबीआई की पेंशन अपनी हो जाती है, नाबार्ड की हो जाती है, पब्लिक सेक्टर के जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी उनकी हो जाती है, सबके सब काम हो रहे हैं, लेकिन बैंक पेंशन का नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ी बात तो इसमें कोई खेला हो रहा है, उस खेल को मैं बताऊंगा खेल क्या है, कि खेल हो क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली है क्या चीज ये लोग बाहर से इस प्रकार एक्सटर्नल दिखाते हैं। मैं तो बात कर रहा हूं अपने रिटायर्ड ऑर्गेनाइजेशंस की, कि ये कुछ कर रहे हैं, दरअसल ये करने ही नहीं, कुछ बिगाड़ रहे हैं, और उसको कवर करने के भी लेटर निकालते हैं, जैसा एआई पार्क ने निकाला। कहते हैं आप वेतनधारियों को वेतन संशोधन दें और पेंशनर्स को उससे वंचित रखें, यह समानता के अधिकार का खुला उल्लंघन है। अनुच्छेद 21, गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय बार बार स्पष्ट कर चुका है कि पेंशन कोई दया, इनाम, उपहार या कृपा नहीं है। यह वह वेतन है जिसे आपने अपनी सेवा अवधि में अर्जित किया है और जो सेवा के बाद पेंशन के रूप में दे है। अनुच्छेद 300A, संपत्ति का अधिकार, पेंशन आपकी कानूनी संपत्ति है, आपको इससे कानून के बिना वंचित नहीं किया जा सकता। अब फैसला आपको करना है, आप स्वयं निर्णय कीजिए, क्या आईबीए और वर्किंग यूनियन वास्तव में आपके या फिर वर्षों से आपको गुमराह कर अधिकारों से वंचित कर रखने वाले गद्दार की भूमिका निभा रही है। सचमुच कठिन है, लेकिन सच को स्वीकार किए बिना संघर्ष की दिशा तय नहीं हो सकती। ये कमल पाटनी जी ने लिखा। दोस्तों, क्या कहा जाए, मतलब हमारे काफी प्रबुद्ध जो लोग हैं, जानकार जो लोग हैं, जो सभी चीजों को जानते हैं, लेकिन किसी भी चीज का कहीं भी कोई असर नहीं हो रहा है, क्योंकि बीच में एक दीवारें आई हुई हैं, हमारे और संविधान के बीच में कह लो, रेगुलेशन के बीच में कह लो, या सरकार के बीच कुछ दीवारें, और वो दीवारें अपनी ही बनाई हुई हैं, यानी उनका वित्त पोषित करके हम ही पालते हैं। और ये वित्त पोषित कर करके इनको पाल करके जो खड़ा कर दिया ना, यही हमको बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। यानी हमारा ही पैसा, हमारा ही सिर, हमारा ही जूता, हमारा ही सिर, ये हमारे साथ हो रहा है। अब क्योंकि मेरे पास तो इतने विचार रखे हुए हैं विभिन्न प्रकार के बैंक कर्मियों के, उनको मैं डालता रहूँगा। अपना भी जो खोजबीन छाल इन्वेस्टिगेशन चला वो ही हम बताते रहेंगे। और इसके बाद में आर के वर्मा साहब का है तो छोटा सा, वो भी डालूंगा। अब मैं इसको यहीं ख़त्म कर दूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।